Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics and literature. आज हम linguistics का जो सब्जेक्ट है phonetics and phonology उसका एक important टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद सेम हम वाउल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विद एग्जांपल बड़े ही इजी वे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट होता है बोलना, ठीक है। व्हेन वी मेक साउंड्स, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर माउथ। तो हम अपने माउथ के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मीन्स वेयर इन योर माउथ, के अपने मुंह से कहाँ से यू मेक द साउंड, आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी यूज आवर लिप्स, कभी हम अपने लिप्स यूज करते हैं। समटाइम ऑफ आवर टंग और इवन आवर थ्रोट। कभी हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए लिप्स यूज करते हैं, कभी हम टंग यूज करते हैं, कभी हम थ्रोट यूज करते हैं। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, साउंड किस पार्ट से जो है वो पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो हम आगे चलते हैं जी इसमें। तो हम वो प्लेसेस डिस्कस करेंगे जहाँ से साउंड्स जो है प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले बायलेबियल। बायलेबियल जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस विद बोथ लिप्स। दोनों लिप्स का यूज करके ये साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल द साउंड फ, फ एज इन पेन। पेन में जो फ साउंड है ये बोथ लिप्स के यूज करने से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ब साउंड, ब, जब बैट के अंदर, बैट जो वर्ड है इसमें जो ब साउंड है ये बोथ लिप्स को यूज करने से ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो दोनों लिप्स यूज होते हैं। तो ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ये दोनों लिप्स हैं। नेक्स्ट है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल कैसा है? कौन सी साउंड होती है जिसमें हम बॉटम लिप जो होता है, नीचे वाला जो होंठ होता है, ये अपर टीथ को जाके टच करता है, यानी एक लिप और ऊपर वाले जो टीथ हैं इनका हम यूज करके जब हम करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसी साउंड को लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ, फ साउंड जिसे हम कहते हैं एज इन फैन, एंड वो साउंड एज इन वैन, दैट इज लेबियोडेंटल साउंड। ये नीचे वाले लिप, नीचे वाले होंठ और ऊपर वाले जो टीथ हैं इनको यूज करके ये साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डेंटल। डेंटल साउंड से ये क्लियर है कि जो टंग है, जो जुबान है, ये ऊपर वाले जो टीथ हैं इनको टच करती है और ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ये थ और द, जैसे कि थिंक में जो थ साउंड है ये डेंटल साउंड है, और दिस में जो द साउंड है, द, ये भी डेंटल साउंड है। नेक्स्ट है जी एल्वियोलर। एल्वियोलर, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एल्वियोलर रिज जो टंग है ये टच करती है एल्वियोलर रिज को। ये एल्वियोलर रिज कहाँ पे होती है? जस्ट बिहाइंड अपर, अपर फ्रंट टीथ। जैसे मैंने उर्दू में लिख दिया है साथ, के दांतों के जो बैक साइड पे एक उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम एल्वियोलर रिज कहते हैं। तो जो टंग है वो एल्वियोलर रिज को टच करती है। कहाँ पर? फ्रंट टीथ जो है ना, ऊपर वाले जो हमारे टीथ हैं इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये एल्वियोलर रिज है। तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है कौन सी? ठ, ठ एज इन टॉप, और ड साउंड एज इन डॉग, और स साउंड एज इन सन। ये तीन साउंड एल्वियोलर साउंड्स हैं जी। नेक्स्ट है पैलेटल। ये मुंह की जो, मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो रूफ है, उसमें एक सॉफ्ट सा हिस्सा है जिसको हम तालू कहते हैं।
ठीक है। तो जो टंग है, टंग टचेस, सॉरी ये सॉफ्ट नहीं, हार्ड है। ठीक है, पैलेट जो हार्ड हिस्सा है उसको कहते हैं। टंग टचेस द हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ, मुंह के ऊपर वाले हिस्से यानी जो सख्त हिस्सा है माउथ माउथ में, उसको जाके टच करती है और ये साउंड पैदा होती है। ये एज इन यस। ठीक है, तो इसको हम पैलेटल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेलर। ये हलक के करीब जो है ना, एक नरम सा तालू है, तो उससे ये आवाज पैदा होती है। बैक ऑफ द टंग, जो टंग का बैक पार्ट है, टचेस द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ रूफ, जिसको हम वेलम यानी तालू कहते हैं। तो ये फिर साउंड पैदा होती हैं, जैसे कि ख, ख, ख साउंड इन कैट, और ग, ग साउंड इन गर्ल। जी। इसके बाद ग्लोटल, इस ये जो साउंड है ग्लोटल, ये थ्रोट से पैदा होती है, हलक से निकलती है, एज इन ह। ह हैट में जो साउंड है ह। तो ये तो था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मींस हाउ द एयर मूव्स, कि एयर जो है वो मूव कैसे करती है व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं। डू वी स्टॉप इट, क्या हम एयर को रोकते हैं, पुश करते हैं इसको स्लोली, लेट इट फ्लो स्मूथली, और सेंड इट थ्रू आर नोज, या फिर हम इसे नाक से निकालते हैं। यानी कि जो साउंड को प्रोड्यूस करने का हमारा अंदाज क्या है, ठीक है, तरीका हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो उसमें जो मेन टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली जो है प्लॉसिव, इसको स्टॉप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एयर इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, एयर मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, एंड देन रिलीज सडनली, और फिर उसे अचानक हम रिलीज करते हैं, जैसे फ, ब, ठ, ड, ख, ग, ये सारी प्लॉसिव यानी स्टॉप साउंड है। इसके बाद फ्रिकेटिव, एयर फ्लोज थ्रू अ स्मॉल स्पेस, मुंह में थोड़ी सी स्पेस से हवा बाहर निकलती है, मेकिंग अ हिसिंग साउंड, और एक साउंड प्रोड्यूस होती है सरसराहट की सी, जैसे फ साउंड, इसको ये साउंड इसको बोलते हैं। और ऐसे वू, 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 यानी वह साउंड। इसके बाद स, ऐसे ई, 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 और ऐसे ह, ह, ह साउंड। ठीक है, तो ये फ्रिकेटिव साउंड्स हैं। इसके बाद एफ्रिकेट, फर्स्ट ब्लॉक द एयर, पहले एयर ब्लॉक होती है देन रिलीज होती है फ्रिक्शन के साथ, जैसे कि हमारी ये च साउंड है, चर्च में च साउंड, और जैसे जज में ये ज साउंड है। इसके बाद नेजल साउंड जो नाक से प्रोड्यूस होती हैं, म, 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 न, न, इंग, 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 ये म, ये न, और ये इंग, ये नेजल साउंड हैं जो नाक से प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद अप्रोक्सीमेंट, माउथ पार्ट्स आर क्लोज, माउथ के हिस्से जो हैं क्लोज होते हैं, बट एयर फ्लोज स्मूथली विदाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बगैर आवाज बाहर निकलती है, जैसे वो एज इन वी, और ये, और ई इन यस। तो हमारी जो लास्ट साउंड है दैट इज लेटरल अप्रोक्सीमेंट, एयर फ्लोज अराउंड द साइड ऑफ द टंग, साइड ऑफ द टंग से एयर फ्लो करती है, जैसे कि ल साउंड लैंप में। तो स्टूडेंट, हमने प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर किया करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।